फिर मैं ये कहना चाहूंगा, कहते हैं हर चीज चेंज हो सकती है, पड़ोसी तब्दील नहीं हो सकते। और आपने 70-75 साल में कई तजर्बे किए हैं भारत के साथ रिलेशनशिप में, कश्मीर इशू पर आपने कई तजर्बे किए हैं। आज की गवर्नमेंट जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसके पास कहा जा सकता है कि आज ईवान में उनके खिलाफ कोई अपोजिशन ही नहीं है, उनकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी नहीं है, उनके पास बात खत्म हो गई, इसके अलावा कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन ये पहली मर्तबा नहीं है। अमेरिका में एक शख्स के बारे में एक अदालत एक खास फैसला देती है। मैं उस फैसले की जानिब भी नहीं जाऊंगा, और आपको और सुनने वालों को सबको समझ में आ गया। ये कहना कि इस वक्त भी एस्टैब्लिशमेंट वही कर रही है जो पहले कर रही थी, आई थिंक वेयर इन सॉर्ट ऑफ एन इंटररेग्नम। इसकी जो है अगर कोई मिसाल पहले मिलती है तो वो जनरल कयानी का दौर था। जो ही मुशर्रफ इंतजामिया जो है वो मतलब मुशर्रफ रेजीम गिरी और उसके बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, तो उस वक्त जो कयानी साहब जो जनरल कयानी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है न्यूज़ फर्स्ट पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तान मीडिया ने किस तरह से ये माना कि वो हर चीज़ चेंज कर सकते हैं पर अपने पड़ोसियों को चेंज नहीं कर सकते, और भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाना पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनको भारत के साथ ट्रेड करना होगा और अपने सारे मुद्दे भारत के साथ बैठ के शांति के साथ हल करने होंगे। वहीं दूसरी तरफ हम ये भी देखेंगे कि पाकिस्तान मीडिया में ये भी डिबेट चल रहा है कि इमरान खान किस तरह से भारत विरोधी बयानों से और अमेरिका विरोधी बयानों से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं, और पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं, जो पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर रहे हैं, ताकि वहाँ पे जनता आर्मी के खिलाफ भी बगावत कर सके। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। भारत के बारे में पाकिस्तान मीडिया ने और क्या कहा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी कैन हेल्प श्रीलंका। हम उनसे कई चीजें इंपोर्ट कर सकते हैं टू हेल्प देम। वी कैन गिव देम कैश ग्रांट्स। हम उनको ऑयल बेच सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मैं इस बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूं कि यू पुट इंडियन आर्मी देयर। बिल्कुल नहीं, ये बहुत ही गलत चीज हो जाएगी। क्योंकि मैं बता रहा हूं, एनी आर्मी ऑन अ फॉरेन सॉइल। चीमा साहब, 1 मिनट और लेके मैं आपको बताता हूं विद योर परमिशन। सर, ऐसा होता है कि कोई किसी दूसरे के मुल्क में जीत नहीं पाया, ठीक है ना। ऐसा है कि हम लोग कहते हैं कि अफगानिस्तान को ये मतलब कोई बाहर की ताकत उसको दबा नहीं पाई। तो ये सब चीजें गलत हैं कि अफगानिस्तान में ऐसा, अफगानिस्तान में अमेरिका वाहिद सुपर पावर है वर्ल्ड का। अमेरिका वियतनाम को नहीं दबा पाया, रशिया अफगानिस्तान को नहीं दबा पाया। इंडिया ने श्रीलंका में गया था ऑपरेशन पवन, वी सफर्ड अ लॉट ऑफ कैजुअलिटीज इन श्रीलंका। हमारे खुद का पर्सनल एग्जांपल है। आप किसी दूसरे के मुल्क में जाके आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर पाएंगे। इट इज नॉट फीजिबल। आप ठीक है, आप लोगों को मार दीजिए, आप बम गिरा दीजिए, दैट इज ऑल पॉसिबल। पर अगर आप सोच रहे हैं कि वहां पे जाके आप काबू कर लेंगे, नहीं। इसका सोल्यूशन श्रीलंका के लोग लेकर आएंगे। द पीपल ऑफ श्रीलंका हैव टू दिस थिंग, एंड इंडिया कैन बी अ न्यूट्रल फैसिलिटेटर इफ आस्क्ड बाय द पीपल ऑफ श्रीलंका, इफ इनवाइटेड। सर, बिना इन्विटेशन के हम चौधरी बन के वहां पे पहुंच गए, बहुत गलत स्टेप होगा। और ना मुझे लगता है मोदी जी कभी ऐसा करेंगे। बिल्कुल ठीक है। अब मैं एक एक सवाल आप दोनों से करना चाहता हूं इंडिया पाकिस्तान के हवाले से। तारड़ साहब, सर पहले आपसे एक सवाल पूछना है कि ये जो इस वक्त हमारी गवर्नमेंट जो कि इंतहाई 2 सीटों के ऊपर है, बड़ी थिन मेजॉरिटी है, शहबाज शरीफ साहब जो वजीर आजम बने हैं, क्या इनके पास इतना पॉलिटिकल कैपिटल है कि वो इंडिया से बात करें कश्मीर पे एंड ऑल आउटस्टैंडिंग डिस्प्यूट्स? और दूसरा ये भी बताइएगा, सुनने में आ रहा था कि पाकिस्तान ने कोई ट्रेड मिनिस्टर दिल्ली में लगाया है, और सुनने में आ रहा है कि इकोनॉमी जो है वो शायद उस पर बात की जा सकती है। मीनवाइल, जबकि 5 अगस्त 2019 के बाद जो बड़े वाकयात हुए जिसमें मोदी साहब कश्मीर गए, हजारों करोड़ की इन्वेस्टमेंट करके आए हैं, और एक आपको पता है डिलिमिटेशन कमीशन भी बना है ताकि दोबारा वहां पे इलेक्शंस करवाए जाएं। और जबकि हमें यह भी पता है कि ग्लोबल आइसोलेशन है पाकिस्तान की कश्मीर के इशू को लेकर के, कि जिन ममालिक से हम नॉर्मली जाके पैसे ले कश्मीर पे बात करते थे, आज हम उनसे पैसे ले रहे हैं। तो इस सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर तारड़ साहब, पाकिस्तान की क्या स्टैंडिंग है इंडिया के साथ बात करने में और कश्मीर के ऊपर बात करने में, जरा इस पे बताइएगा, और ये जो कंटेम्परेरी गवर्नमेंट है इसके पर्सपेक्टिव से। चीमा साहब, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, आज फिर मैं ये कहना चाहूंगा, कहते हैं हर चीज चेंज हो सकती है, पड़ोसी तब्दील नहीं हो सकते। और आपने 70-75 साल में कई तजर्बे किए हैं भारत के साथ रिलेशनशिप में, कश्मीर इशू पर आपने कई तजर्बे किए हैं। आज की गवर्नमेंट जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसके पास कहा जा सकता है कि आज ईवान में उनके खिलाफ कोई अपोजिशन ही नहीं है, उनकी पॉलिटिकल
क्रेडिबिलिटी नहीं है, उनके पास पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है। लेकिन इसके कॉन्ट्रेरी मैं ये कहूंगा कि बात शुरू करने में कभी कोई मेरा बातचीत डायलॉग स्टार्ट होना चाहिए, और उसमें दूसरा ये है कि स्टेक होल्डर हैं, बाजवा साहब हैं, एस्टेब्लिशमेंट है, और वो इस वक्त दे आर इंटरेस्टेड इन हैविंग अ फेयर रिलेशनशिप और गुड रिलेशनशिप विद इंडिया। और उसमें ये देखें कि डायलॉग शुरू करने में लूज क्या करना है, आपने कुछ भी लूज नहीं करेंगे। आप अब अगली हुकूमत आएगी किसी अच्छे मैंडेट के साथ, जो मैंडेट भी लेकर आती है, मेरे ख्याल में उसमें भी भारत के साथ डायलॉग नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसकी वजह है कि वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी। जबानी कलामी कह देने से कि गुर्बत के खिलाफ जिहाद करेंगे या गुर्बत के खिलाफ निकलें दोनों ममालिक, इससे बात नहीं चलेगी। आपको उसकी तरफ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। कश्मीर के ऊपर भी जो आप बात कर रहे हैं उसमें भी डायलॉग होना चाहिए। ये बिल्कुल अपने आप को आइसोलेट कर लेना और बातचीत ही ना करना कि जी जब तक फलां चीजें ना मानी जाएं उस वक्त तक हम डायलॉग ही नहीं करेंगे। 21st सेंचुरी ये जो सेंचुरी है इस इकोनॉमी और अंडरस्टैंडिंग की सेंचुरी होनी चाहिए। इस दौर में लोग जंगें कर करके थक चुके हैं, फिर भी आके टेबल पे बातें खत्म होती। बात है आपके सवाल की जानिब। मैं सबसे पहले आपका शुक्रगुजार हूं, आपने इतनी तहम्मुल से, इतनी तवज्जो से मेरी बात सुनी। जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में होने चाहिए, पीरियड, बात खत्म हो गई। इसके अलावा कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन ये पहली मर्तबा नहीं है। अमेरिका में एक शख्स के बारे में एक अदालत एक खास फैसला देती है। मैं उस फैसले की जानिब भी नहीं जाऊंगा, और आपको और सुनने वालों को सबको समझ में आ गया। और वो फैसला एक ख़ास आदमी के बारे में है। वो आदमी सादिक और अमीन भी ठहरता है। वो आदमी यहाँ आकर के रियासत नाम नहाद मदीना भी बना देता है, किसी को कोई एतराज़ नहीं। अल्ताफ़ हुसैन लंदन में बैठ कर के 20 से 30 साल के अरसे तक पाकिस्तान को, पाकिस्तान की सियासत को, कराची को चलाता है। जब जी चाहता है बंद कर देता है। किसी को कोई अचंभा नहीं, किसी को कोई एतराज़ नहीं। जरदारी साहब यहाँ से निकल करके लंदन क़याम पजीर हों या दुबई क़याम पजीर हों, यहाँ के फैसले सिंध की सियासत के दुबई में हों या लंदन में हों, किसी को कोई गिरा नहीं गुजरता। अच्छा, बेनज़ीर साहिबा ने एक अरसे तक बैरून मुल्क मुकीम रह करके पाकिस्तान की सियासत को चलाया, किसी के माथे पर शिकन नहीं। लेकिन इस एक दौर में अगर ये काम हो रहा है जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए था, तो उस पर सबको आग लगी हुई है। आपकी बात दोबारा मैं ऑथेंटिकेट कर देता हूं, पाकिस्तान की सरजमीन के फैसले पाकिस्तान में होने चाहिए। लेकिन मेरे भाई, इन सब हरकतों की, इस कार्य जहल की एक तारीख है। अच्छा, लेकिन मेरा बुनियादी सवाल ये था कि आपको क्या लगता है कौन से फैसले लेने गए हैं वहां पर नवाज शरीफ साहब से, शहबाज शरीफ? ये कहना कि इस वक्त भी एस्टैब्लिशमेंट वही कर रही है जो पहले कर रही थी, आई थिंक वेयर इन सॉर्ट ऑफ एन इंटररेग्नम। इसकी जो है अगर कोई मिसाल पहले मिलती है तो वो जनरल कयानी का दौर था। जो ही मुशर्रफ इंतजामिया जो है वो मतलब मुशर्रफ रेजीम गिरी और उसके बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, तो उस वक्त जो कयानी साहब, जो जनरल कयानी चीफ आर्मी स्टाफ थे, उन्होंने जो इकदाम किया था पीछे हट गए थे। आई थिंक हम उस मोमेंट में हैं, लेकिन लाइक आई सेड, आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू लास्ट। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपने जैसे कहा 2018 की बात की, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये तो पार्टी बनाई ही एस्टैब्लिशमेंट ने है, बनाई ही फौज ने है? इमरान खान की पार्टी जो 20-22 साल वो कह रहे हैं, इस तरह की कई पार्टीज बनाई जाती हैं, ये थोड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दी है। वरना MQM और इस किस्म की पार्टीज हमेशा से हमने देखा है कि एस्टैब्लिशमेंट ही क्रिएट करती है।